कटिहार जिला के मनिहारी में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन की अध्यक्षता में मनिहारी के मुख्य पार्षद राजद नेता राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के आवासीय कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, मनिहारी के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल खालिक, प्रदेश महासचिव तमरेंद्र कुणाल, राजद नेता मनोहर प्रसाद यादव के अलावा राजद से जुड़े कई नेता एवं कार्यकर्ता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का सभी ने शपथ लिया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा कि इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि संविधान के अस्तित्व को बनाए रखना, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, यह बेहद दुखद है। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा राज्य से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मोहम्मद जैद, कोशिश स्टार न्यूज, मनिहारी, कटिहार। बिहार में माननीय लालू जी और तेजस्वी जी के कहने पर बिहार के सभी अनुमंडल में कई रोज से ये चल रहा है कि भारत के संविधान के जो रचनाकार हैं डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने इस ग्रंथ में, जिसको हम कहते हैं देश चलाने का ग्रंथ है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दस्तूर हिंद है, उसमें जो इंसाफ की बात, सबको बराबरी का हक, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, जो भी हो, और ख़ास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की मंशा थी कि जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं, लेकिन शोषित है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको उस बराबरी में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन देना अति आवश्यक है। तो रिजर्वेशन की बात जितनी भी होती है वो संविधान के ज़रिया, संविधान के आर्टिकल के ज़रिया आज तक रिजर्वेशन होता रहा। और बड़ी बात यह है कि जब संविधान बना था तो उस वक्त भी आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन की बात और भी आगे बढ़ाने की कही गई। जो पिछले लालू जी और कांग्रेस की सरकार थी, उसके शोषित दलित और पिछड़े, अति पिछड़े, उन लोगों को आगे बढ़ाने की बात, और ख़ास तौर पर छुआछूत, जो अछूत की बात होती है, उसको ख़त्म करने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं और अपने भारत के संविधान में भी लाकर आर्टिकल में पिरो दिया है, क्योंकि उनका अपना अनुभव था, उनकी अपनी ज़िंदगी का ये अनुभव था कि उनसे भी पढ़ने के ज़माने में और ज़माने में उनको भी बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अछूत समझते थे। तो इसलिए उनकी पहली समझ ये थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि किसी को बड़ा और छोटा नहीं, बल्कि छोटे को आगे बढ़ाने की बात की जाए उसको। और ख़ास तौर पर हम आज ये आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी तालीम की वजह से, अपनी शिक्षा की वजह से, उस ज़माने में जब डॉक्टर अंबेडकर थे उनसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई इंसान नहीं था। तो पढ़ लिख कर एक दलित समाज का भी आदमी इतना ऊपर आ सकता है, जो संविधान की रचना कर सकता है और उस संविधान को पूरे देश पर लागू किया जा सकता है 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये बड़ी बात है। के माध्यम से ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे, साथ साथ दूसरी बातों के, कि पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। और अंबेडकर जी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि सब लोग पढ़ें और सबको बराबरी का हक दें, इंसाफ का हक दें, जैसा कि संविधान का प्रियम्बल कहता है। और किसी को रोक नहीं लगाएं कुछ कहने पर, उसकी अपनी आज़ादी होनी चाहिए। और उसको लालू जी ने मजबूत किया। जब 1990 में चीफ मिनिस्टर बने तो डॉक्टर अंबेडकर की इन सारी चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश की। और जो लोग गरीब, गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़े, ये लोग कहीं पर भी जा कर के अपनी बात नहीं कह सकते थे, ज़ुबान नहीं खोल सकते थे, उसको लालू जी ने ज़ुबान देने की कोशिश किया। और आज
जो पटरी से खिसक गई है सरकार, और संविधान का बहुत सा चेंजेस हो रहा है, उसके एक एक अनुच्छेद को चेंज किया जा रहा है, उस पर ये न हो, लोग सतर्क हो और सतर्क होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करें।